हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे वीवर्स? होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू सो मच अपने इस चैनल को लाइक्स प्यार देने के लिए। आज की जो हम रीडिंग का टॉपिक है, जिन्होंने आपका वजूद मिटाने की कोशिश की, आपके साथ छल करके आपकी पहचान मिटाने की कोशिश की, ईश्वर ने उनके साथ क्या किया है, आपके साथ कौन सा बड़ा न्याय किया है, आपके साथ छल करने वाले को, आपकी पहचान ख़त्म करने वाले को ईश्वर क्या दे रहे हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। मे बी बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करे, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट ना करे। अगर रेजोनेट नहीं करती है तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। रेजोनेट करती है तो अंत तक या आपके लिए जो गाइडेंस आती है उसको ज़रूर सुनिएगा। जो लोग भी टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, जो लोग भी क्लासेस लेना चाहते हैं, वो उनका भी स्वागत है। वो भी अपनी लाइफ में आके सीख सकते हैं, टैरो रीडर बन सकते हैं। मोस्टली फीमेल्स के लिए इट्स अ गुड प्रोफेशन। आप घर से बैठ के अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आप से छल करके, आपके धोखा करके जो पहचान किसी इंसान ने बनाई थी, ईश्वर उसके साथ क्या कर रहा है। आपके छल करने वाले की पहचान कैसे ईश्वर ने छीन ली है। अब मैं सबसे पहले हमेशा आपकी एनर्जी देखती हूँ, लेकिन अभी मैं इस व्यक्ति की एनर्जी देखना चाहूँगी, उसके बाद हम आपकी एनर्जी पे आएंगे। अभी हम इस व्यक्ति की एनर्जी को देख रहे हैं कि ये कर क्या रहा था। गाइडेंस, जब ये गाइडेंस की एनर्जी आती है ना, तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि अपना दिमाग तो था ही नहीं, पता नहीं कहाँ से सोच समझ के इंसान चल रहा था। गाइडेंस भी है, स्टेबिलिटी भी है। अपने आप को स्पिरिचुअल भी समझना है, अपने आप को ये भी समझना है कि मुझे तो ईश्वर जिस रास्ते पर दे रहा है, देखिए साइलेंस, मुझे जिस रास्ते पर ईश्वर ले जा रहा है, जिस रास्ते पर ईश्वर ने चलाया है, ये लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं। इनका एक माइंड सेट होता है कि अगर आप लोगों को ये दिखाओगे ना कि मैं तो ईश्वर के गाइडेंस से चल रहा हूँ, मैं तो किसी के साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, गलत करने के बाद चुप हो जाना, गलत धोखा देने के बाद गायब हो जाना, धोखा देने के बाद ये चीज़ प्रिटेंड करना कि मेरी आत्मा पवित्र है। दुनिया में ना, नो वन इज़ फूल। कोई भी व्यक्ति मूर्ख नहीं होता। किसी से प्यार करना, किसी से लगाव रखना, किसी को रिस्पेक्ट देना, किसी को अपने जीवन का पार्ट बना लेना मूर्खता नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति छल की एनर्जी में आ जाता है, जो व्यक्ति नेगेटिव एनर्जी में आ जाता है, जो व्यक्ति एक ऐसी एनर्जी में आ जाता है जिसको सिर्फ दूसरों को धोखा देना आता है और झूठ बोलना आता है, तो वो इस काम को ना बड़े ही क्लेवरनेस से करता है और उसको लगता है कि कोई नहीं देख रहा है। ये साइलेंस की एनर्जी यहाँ पे दो चीज़ें कह रही है। पहली तो गलत करने के बाद आपको चुप होना पड़ेगा, गलत करने के बाद आपको उस एनर्जी से निकलना पड़ेगा या वहाँ पे उस सिचुएशन से भागना पड़ेगा। दूसरी एनर्जी क्या कह रही है कि आप जिन एंजल्स का, जिन फरिश्तों का नाम लेके झूठ बोलते हैं, जिन फरिश्तों का नाम लेके, जिन डिवाइन एनर्जीज़ का, कहते हैं ना, एक डिवाइन एनर्जीज का शेडो लेके, है ना, उनकी छाँव में आके कुछ लोग दिखाते हैं कि मैं जो है, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, मेरे साथ भगवान ने ऐसा कर दिया था। तो उनके साथ सच में ये होता है कि भगवान वो चीज़ कर देता है ना। अब बहुत सारे व्यूवर्स कहेंगे दीदी बहुत सारे लोगों के साथ नहीं हुआ है। वेट कीजिए, और क्या पता हो रहा हो और आप नहीं देख पा रहे हो। आपको, आप कितना उनके कांटेक्ट में हैं। जो ईश्वर के नाम पे झूठ बोलता है ना, तो ईश्वर उसको कहीं का नहीं छोड़ता। जो ईश्वर का नाम लेके, यानी कि जो किसी ऐसे व्यक्ति का दिल तोड़ता है, जिसने आपको ईश्वर मान लिया, जिसने आपकी एक जगह ऐसी बना ली कि वो सबसे लड़ गया, सबसे खिलाफत कर गया, सबकी एनर्जीज़ में अपने आप को नेगेटिव दिखा लिया, अपना ऑरा ख़राब कर लिया, अपना व्यक्तित्व ख़राब कर लिया, अपना प्रोफेशन ख़राब कर लिया। यानी कि एक पर्सन के लिए उसने पूरी दुनिया से कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया। लेकिन उसके बाद भी आप उसको झूठ बोल रहे हैं और ये कहते हैं कि ये डिवाइन की एनर्जी है, ये मेरे साथ ईश्वर ऐसा कर रहा है। इट मीन्स आप गाइडेड एनर्जी में नहीं हैं। आप अपने उस चालाकी से, ये जो व्यक्ति है ये अपनी चालाकी से दुखी है। ये जो व्यक्ति है इसके अंदर जो एक क्लेवरनेस है ना, हर व्यक्ति अपने मन में समझदार होता है, लेकिन आप किसी के लिए
आप किसी की एनर्जी से खेल रहे हैं, वहाँ पे चतुराई नहीं चलती, वहाँ पे फिर ईश्वर का न्याय चलता है। तो इस व्यक्ति ने क्या किया है, छल किया है, चतुराई की है, सिर्फ किस लिए, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए। मनोभाव कैसे भी हों, छल मतलब छल होता है ना। मैं आपको प्यार दिल से करता था या मैं आपको प्यार दिल से करती थी, लेकिन क्योंकि आप मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि आप मेरी चीज़ों को समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने आपसे झूठ बोल दिया। अगर आपका सच्चा प्यार है, अगर आपकी एनर्जी सच्ची है, तो आपको सच बोलना चाहिए था, वेदर सामने वाला एक्सेप्ट करे या ना करे। हम किसी से ज़बरदस्ती प्यार नहीं करवा सकते। हम, अगर प्यार है तो वो छल करने के बाद भी रहेगा। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे, मेरे पास बहुत सारे रीडिंग्स आती हैं जो आज भी उस प्यार को नहीं भूल पा रहे हैं, छल धोखा खाने के बाद भी। दैट इज़ ट्रू लव। धोखा खाने के बाद भी इंसान को सब पता है, सब दिख रहा है कि ये इंसान गाइडेड था, ये इंसान मैन्युपुलेटिव था, ये इंसान जब पकड़ा जाता है तो चुप हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी में चला जाता है ना, ट्रांस में चला जाता है, दिखावा करता है। उसके बाद भी अगर किसी का प्यार कंटिन्यू है, किसी की अट्रैक्शन आपके लिए कंटिन्यू है, दैट इज़ ट्रू लव। इस पर्सन ने जो किया वो ट्रू लव नहीं है, इस पर्सन ने जो किया वो सही नहीं किया है। समझ रहे हैं आप? बिल्कुल भी सही नहीं किया है इस पर्सन ने। लवर्स की एनर्जी, अब देखिए यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझने की कोशिश कीजिएगा। जो मैं आपसे कह रही थी, प्यार होना और प्यार को सही तरीके से समझना। आप दोनों के रिश्ते में मुझे यहाँ पे पैसा नज़र आ रहा है, आप दोनों के रिश्ते में मुझे यहाँ पे फाइनेंशियल चीज़ें नज़र आ रही हैं जो आपको दर्द देगा। मे बी इन पर्सन का फाइनेंशियल स्टेटस अच्छा ना हो और इन्होंने आपको कोई गलत कमिटमेंट कर दी हो। लवर्स की एनर्जी है और अगला ही कार्ड माइजर का है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ ज्वेलरीज हैं, सोने चांदी हीरे जवाहरात, और ये पर्सन ये वॉल पे कवर करके बैठा है। आप ये सच्चाई नहीं देख पा रहे हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आ गई। आप किसी ऐसी एनर्जी में चले गए, गया ये पर्सन भी है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि ये आपसे प्यार नहीं करता था, लेकिन तरीका है ना। फिर वही बात है कि हम आपसे प्यार करते हैं और आपकी गर्दन पे तलवार रख दी और काट दी, क्योंकि हम आपसे ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, है ना, कि उसने उसको मार दिया, उसने उसको समझा नहीं, तुम मेरे नहीं हो सकते तो मैं किसी और का नहीं। बेकार की बातें हैं। असली प्यार क्या होता है? असली प्यार इज़ फ्रीडम। असली प्यार आपकी स्वतंत्रता। असली प्यार जो है, जैसा है, उसको एक्सेप्ट किया जाए। यहाँ पे शुरुआत ही गलत तरीके से की गई। आपके झूठ की वजह से किसी इंसान का जीवन बर्बाद हो सकता है, आपके झूठ, आपके दिखावे की वजह से किसी का सब कुछ ख़त्म हो सकता है। प्लेफुलनेस की एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज़ होते हुए भी ये इंसान, कहते हैं ना, घर होते हुए भी बेघर हो गया, समझ होते हुए भी बुद्धिहीन हो गया। और ये क्राइटेरिया है, ये सच है, ये सिर्फ इंसान प्यार में ही कर सकता है, ये इंसान सिर्फ इमोशंस में ही कर सकता है। प्रैक्टिकल इंसान कोई भी सोचे ना तो नहीं कर सकता। ये इस इंसान के इमोशंस में जो आप फंस गए, तो आप प्लेफुलनेस की एनर्जी में आ गए, है ना। यानी कि कहीं ना कहीं आपका इस्तेमाल किया गया, आपको बड़े बड़े सपने दिखाए गए। अब यहाँ पे मैं आपको ही कहे कि जी सपने तो आपने भी देखे, हाँ 100% आपने देखे, आपने ट्रस्ट किया, आपने अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया, आपने उस एनर्जी का इस्तेमाल करना बंद कर दिया जहाँ से आप ग्रो कर सकते थे, लेकिन धीरे 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 आपकी लाइफ में डाउनफॉल आना शुरू हो गया। ना आप इस प्यार से निकल पाए, और कहीं ना कहीं जो प्लेफुलनेस की एनर्जी है ना, ये जो स्टार्स देख रहे हैं, ना आप अपॉर्चुनिटी देख पाए, ना आप रिश्ता देख पाए, और बहुत लंबा टाइम आपने वेट एंड वॉच में लगा दिया। अब सुधरेगा, अब सुधरेगा, अब सुधरेगा। और सिर्फ यही नहीं, सिर्फ फाइनेंशियल नहीं, किसी भी तरह का रिलेशनशिप आपका वर्क नहीं किया होगा, किसी भी तरह का, इस व्यक्ति के साथ, सिर्फ क्योंकि कमिटमेंट झूठी थी। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जहाँ से आप स्टार्ट कर सकें, जहाँ से आप इस व्यक्ति को समझ पाएँ। आज तक हो सकता है गोल 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 घूमते रहते ना जलेबी की तरह, इस व्यक्ति का सिरा ही आपको नहीं मिला होगा। जिस दर्द में आज आप हैं, वो दर्द पहले ही दिन से आपके अंदर रहा होगा। आप ऊपर से बहुत खुश नज़र आते हैं, ये व्यक्ति भी ऊपर से बहुत खुश नज़र आता है। अब हम देख रहे हैं फॉल्ट किसका? ऑब्वियसली फॉल्ट उसका जिसने छल करना शुरू किया।
क्या आपने उससे ये चीज़ें मांगी? आप बिना वजह किसी को दिखा रहे हो, आप बिना वजह किसी की लाइफ स्टॉप कर रहे हो, आप बिना वजह किसी को ये दिखा रहे हो मैं बहुत प्रीशियस हूँ, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, या मैं बहुत आपसे लाइक करता हूँ और मैं आपके जीवन को संवार दूंगा। झूठ बोल के जीवन में आना, यानी कि, और हुआ क्या, प्लेफुलनेस की एनर्जी, जो आप थे वो भी नहीं बचे। व्यक्ति सही है लेकिन व्यक्ति का कर्म सही नहीं है, व्यक्ति की सोच नहीं है। एक इंसान होता है किसी को ग्रो करने के लिए पॉजिटिव रास्ते पे चल के आगे बढ़ता है। ये व्यक्ति है इसके पास कोई दिशा दशा नहीं है, बस हवाई कमिटमेंट, हवाई किले बनाना। इस तरह का ये व्यक्ति आपके जीवन में आ गया और आप मुझे अभी भी लवर्स की एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सब कुछ होने के बाद भी एक आत्मा जो इस इंसान के साथ जुड़ गई है, एक अंतरात्मा जो है जुड़ गई है। आप अपने प्रश्नों का जो उत्तर चाहते हैं, और ये मैं बता दूं, ये इंसान आपको उत्तर कभी नहीं देगा। ये जो छल की एनर्जी में होते हैं ना, ये लोग कभी भी आंसर नहीं देते हैं। जो छल की एनर्जी में होते हैं ना, ये लोग कभी खुल के सामने नहीं आते हैं। तो अगर आप किसी उत्तर की, अपने किसी आंसर का वेट कर रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि अभी तक की इस इंसान की जो एनर्जी है ना, वो आंसर देने वाली नहीं लग रही हैं। आप अपना जीवन दर्द में बिता रहे हैं, आप अपना जीवन नेगेटिविटी में बिता रहे हैं। इस इंसान की एनर्जी मुझे नहीं नज़र आ रही है कि ये आपको कोई जवाब देगा। पास्ट लाइफ, ये समझ लीजिए कि कुछ कार्मिक कनेक्शन था आपसे इस जन्म में। अचानक मिलना, अचानक बिछड़ जाना, अचानक धोखा खाना, मतलब जीवन बिल्कुल फिनिश्ड। अचानक कोई इंसान आंधी तूफान की तरह आपकी लाइफ में आता है और दर्द दे के, आपने खुशी के लिए आप अपनी लाइफ में जैसे थे, जो भी थे, आप बहुत अच्छा कर रहे थे। आपने कभी इस रास्ते पर चलने का सोचा नहीं होगा, आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मेरी लाइफ में ऐसा भी मोड़ आएगा, लेकिन वो इंसान आया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये है पास्ट कार्मिक्स। कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्शन था, कुछ हिसाब किताब बाकी था, लेकिन आप अभी भी कनेक्शन बना के बैठे हैं। जो इंसान आंधी तूफान की तरह आते हैं और ना, फिर सब कुछ समेट के, सब कुछ बिखेर के चले जाते हैं, और लास्ट में आप अपना समेटने में लगे रहते हैं, है ना। और समेटते हुए भी सबसे बड़ी तकलीफ़ क्या होती है, जो प्लेफुलनेस का कारण है ना, कि बहुत सारे लोगों को उनको प्रश्नों के जवाब नहीं मिलते। तो वो लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये कोई पास्ट का कार्मिक था, ये कोई पास्ट की एनर्जी थी, जो आपकी लाइफ में ये इंसान सिर्फ छल करने आया था, या इतना टाइम ड्यूरेशन आपको दर्द देने आया था। और उस दर्द को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है, पास्ट लाइफ की एनर्जी को एक्सेप्ट करके आपको आगे बढ़ना है। आप जो वेट कर रहे हैं इस इंसान का, ये इंसान मुझे अभी यहाँ पे सुधरता नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए आपकी खुशी के लिए मैं थोड़ा सा और देख लेती हूँ इस इंसान के बारे में, थोड़ा सा और देख लेते हैं हम इस इंसान के बारे में। राइपनेस 9 नंबर, अभी भी मैच्योरिटी। आप पता है क्या वेट कर रहे हैं अभी? एक, आप बहुत बहुत ड्रीम में जी रहे हैं, सपने में जी रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ब्रेक थ्रू। काश ये ब्रेक थ्रू का कार्ड क्लेम कर लीजिए। अगर आप सच में उनसे प्यार करते हैं या चाहते हैं कि इतना दुख सहने के बाद भी वो इंसान मेरी वापस लाइफ में आ जाए। जनरल रीडिंग है, सबके लिए नहीं है। अपनी अपनी सिचुएशन को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा, अपनी अपनी जितनी चोट पहुंचाई है उसको ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। राइपनेस की एनर्जी है। कुछ लोग हैं जिनके पास ऑप्शन ही नहीं है, जिन्होंने इतना गहरा लगाव रख लिया है, कितना गहरा प्यार कर लिया है, और आज भी उस इंसान के सपने देख रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेक थ्रू की एनर्जी क्या कह रही है कि आप पहले तो प्लेफुलनेस की एनर्जी से निकलिए। आप जिस परिस्थिति में फंसे हुए हैं ना, अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाइए। आपने जो ड्रीम देखे हैं अपने जीवन के लिए, आपने जो सपने देखे हैं अपने जीवन के लिए, आपको उन ड्रीम्स को पूरा करना है, उन सपनों को पूरा करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको एक दर्द की एनर्जी से निकलना पड़ेगा। ये जो राइपनेस का कार्ड है ना, सही समय पे सही काम ज़रूर होगा, आपको अपने प्रश्नों का उत्तर ज़रूर मिलेगा। ये इंसान अभी देखिए ना, ये फल हैं, अगर आपने कच्चे तोड़ लिए, ये खुद से गिरा है, पक के गिर गया है। ये मैं श्योरिटी देती हूँ कि ये इंसान आपकी लाइफ में पलट के आएगा, और जो भी प्रश्न हैं आपके, उनका उत्तर ये देगा। लेकिन अभी ये क्या है, अभी जिस एनर्जी में ये है, अभी नहीं लग रहा है ना। तो अब आप पहले तो आपने वेट किया कि ये इंसान सुधर जाए, अब आप वेट कर रहे हैं ये इंसान वापस आ जाए। तो उसके लिए क्या कहा जा रहा है? ब्रेक थ्रू। आप इस एनर्जी से निकलिए, आप अपनी लाइफ पे फोकस करना कीजिए। आपने जो सपने देखे हैं, उन सपनों को पूरा करने में अपना टाइम लगाइए। उन सपनों, अब बैठ के इंतज़ार करने में, ये ना जो सपने आपने दोनों ने बैठ के देखे थे, वो सपने अब पूरा करने का वक्त आ गया है। अब आपको अपनी लाइफ को अकेले ही आगे बढ़ाना है।
अब इस एनर्जी से निकल के अपनी लाइफ में वर्क करना शुरू कीजिए। अब टाइम ने क्या कर दिया है, वो इंसान कहीं ना कहीं खो गया है। पहचान छीन लेने का मतलब क्या है, वो इंसान खो गया है। जिसने जिसने आपके साथ छल किया, जिसने आपके साथ धोखा किया, वो अभी कहीं ऐसी जगह है जहाँ से, देखिए सिजोफिनिया की एनर्जी, वो अपनी पहचान खो चुका है, वो सब कुछ खो चुका है जी। कि मैं हमेशा ये कहती हूँ, जो आप दूसरों को देंगे ना, वो 10 गुना होके आपके पास आएगा। आप झूठ बोलिए, ठीक है, आप पास्ट को क्लीन करना है। अभी एक कार्ड और लूँगी, फिर मैं आपको एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल दूँगी। ट्रांसफॉर्मेशन, गुड एनर्जी। सबसे पहली चीज़ क्या है, आप किसी को ना, सबसे इंस्टेंट चीज़ है, आप किसी पे गुस्सा करके देखिए, डबल गुस्सा आएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। आप किसी को एक थप्पड़ मारिए, सामने वाला आपको 10 मारने की हिम्मत रखेगा। अब बात आती है पॉजिटिविटी की, है ना। तो ये जो सिजोफिनिया की एनर्जी यहाँ पे आई है, इस हद तक कोई इंसान आपको लेके गया, जिस भी पर्सन की एनर्जी है ये, जिस भी, इस हद तक आपके पास कोई रास्ता नहीं छोड़ा। इसीलिए मैंने कहा ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आई है। जब सब कुछ खत्म हो गया, सिजोफिनिया की एनर्जी, जब आप इस एनर्जी में पहुंच गए, जब आप ऐसी जगह पे पहुंच गए ना, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपके आपका आपकी पहचान खो गई, है ना। आप अब कहाँ एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जहाँ पे आपको 10 लोग जानते थे, 10 लोग आपकी रिस्पेक्ट करते थे, 10 लोग आपको समझते थे, और एक टाइम आया सिजोफिनिया, आपका खुद का मन ऐसा करता होगा कि सब कुछ फिनिश हो गया है, अब कुछ नहीं बचा है। आज ये इंसान उस एनर्जी में है। जो जो आपको दिया, जो जो आपसे छीना, आज खुद ये इंसान उस एनर्जी को सफ़र कर रहा है, उस एनर्जी में जा रहा है। क्लिनजिंग टू द पास्ट। आपको ब्रेक थ्रू की एनर्जी में आना है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, आपको अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है। आप जो थे उससे बेहतर व्यक्ति, क्योंकि अब आपने धोखा भी खा लिया है, ठीक है। लोग बड़ा अच्छा सा सोशल मीडिया पे एक चलता है कि बादाम खाने से अक्ल नहीं आती है, अक्ल आती है धोखा खाने से। तो अब आपने बादाम भी खा लिए और धोखा भी खा लिया। अब आप मैच्योर पर्सन हो चुके हैं। अब आपको ये समझ में आ गया है कि प्यार और समाज और भावनाएं कितनी मैटर करती हैं जीवन में। तो आपको क्या है, अब कहा जा रहा है कि आप इस एनर्जी से बाहर निकलिए, ठीक है। अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिसने छल किया, आप तो उसका, आपने उसका कुछ नहीं छीना। आप शायद उसको रिस्पेक्ट करते रहे, आप उसको समझाते रहे, आप कोशिश करते रहे कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े, आपने हर जगह त्याग करने की कोशिश की। लेकिन जिस इंसान ने आपको इस एनर्जी में पहुंचाया था, आज वो खुद इस एनर्जी में है। आज वो खुद लड़ रहा है उस चीज़ से कि मैं कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलूं, कैसे मैं इस परिस्थिति का सामना करूं। आप और आपके सामने प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको वेट नहीं करना है। आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुकी है, एक नया ऑरा, एक नया सवेरा आपकी लाइफ में आ चुका है। आपको सिर्फ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको अब सब कुछ समझ में आ गया है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं ना, और जो आपने फेस कवर करके रखा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें आपका दोष नहीं था। आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये चीज़ कि आपके साथ छल हुआ है। आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी ये चीज़ कि आपने किसी गलत व्यक्ति पर दाव लगा दिया, आपने कभी किसी गलत व्यक्ति को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लिया। जैसे ही आप एक्सेप्ट करेंगे ना, ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और सही मायने में अब कुदरत ये चाहती भी है। ये वाली जो एनर्जी है, आप यही तो सोच रहे हैं ना कि उस व्यक्ति का जीवन कैसा चल रहा है, वो सिजोफिनिया की एनर्जी में है। जहाँ आप थे ना कभी, आपको धीरे 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 एक पावर मिल रही है, आपको धीरे धीरे बाहरी सपोर्ट भी मिल रहा है, आपकी आपकी खुद की अंतरात्मा भी सपोर्ट कर रही है। लेकिन ये व्यक्ति जो झूठ बोलता है, वो कभी ना अंदर से सपोर्ट ले पाता है, ना बाहर से सपोर्ट ले पाता है। तो यहाँ पे जब सारा सिस्टम ख़त्म हो गया है, तो सिजोफिनिया की एनर्जी तो आनी ही आनी है ना। अब ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, बदलाव है आपकी लाइफ में। ये तो रही उस पर्सन की एनर्जी, समय ने, जिनका छल करने वाले ने पहचान छीन ली है ना। अब हम देखेंगे आपकी एनर्जी, और इसको फोकस कीजिएगा, बिल्कुल बहुत अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका पास्ट और आपका प्रेजेंट आपके लिए क्या कह रहा है, उसी पे आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। समझ रहे हैं? मास्टर की एनर्जी है, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। जितना धोखा, जितनी तकलीफ, जितना छला आपने सहा है ना, उतनी ही ईश्वर की कृपा आप पे बरसेगी। एक चीज़ मैं आपको कहूँ, ब्लेस कर दीजिए इस इंसान को। जो मैं हमेशा कहती हूँ, ब्लेस कर दीजिए इस एनर्जी को।
आप एक ऐसी दिशा में बढ़ चले हैं, आप ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मास्टर की एनर्जी आना, आप अपने जीवन को देखना शुरू कर दीजिए। ये इंसान अगर पलट के आना भी चाहता है तो मोस्ट वेलकम, क्योंकि अब एक डिवाइन सोल हो चुके हैं आप। आपने वो रास्ता अपना लिया है। मास्टर ओशो खुद आपको कह रहे हैं, मास्टर कौन होता है? हाँ, जो छल, दुख, तकलीफ, धोखा, परेशानी, है ना, सबसे अलग हो, सबसे दूर हो। आपके अंदर अब वो पावर आ चुकी है। अब आपको, पहले भी नहीं था, पहले भी आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं थे, लेकिन मैंने कहा ना, कुछ पास्ट लाइफ का लेना देना था, कुछ कार्मिक्स थे, जो कुछ हिसाब किताब रह जाता है ना, वो इंसान पूरा कर लेता है। प्रारब्ध थे, है ना, कुछ ऐसे कार्मिक्स थे जो हिसाब किताब रह गया था, वो अब पूरा हो चुका है ना। मास्टर की एनर्जी है, वो अब पूरा हो चुका है। हिसाब किताब लेना देना सब कुछ पूरा हो चुका है। तो अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकते हैं। न्यू विज़न, नए रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं, नई सुबह आपकी इंतज़ार कर रही है। आप देखिए कि पॉजिटिव एनर्जी आपके लिए आ रही है। पास्ट कैसा भी रहा हो, पास्ट कितना भी तकलीफ वाला रहा हो, क्योंकि छल की सहा है तो तकलीफ तो रही होगी, है ना। लोगों ने छल किया है तो तकलीफ ज़रूर रही होगी, लेकिन मास्टर अब आपको यहाँ कह रहे हैं। आप देखिए ना, आपके लिए 3 कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, मास्टर, न्यू विज़न। एक चीज़ आपको बताती हूँ, ये पायरेट तो मैंने पहना हुआ ही है। जिन लोगों को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, प्लीज़ कॉल मी। हील्ड पायराइट मेरे पास होते हैं, तो हम आपको वो प्रोवाइड करा देंगे अपनी प्रॉब्लम। एक पायराइट का ये पिरामिड है, इसको आप डेकोरेटिव आइटम भी की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। ये भी हमारे पास, इसको देखिए, यहाँ पे एनर्जी का सोर्स होता है। आप देखना ना, पिरामिड क्या होता है, एनर्जी का सोर्स होता है। तो अगर आपको फाइनेंशियल कोई ब्लॉकेज आ रही है, या फाइनेंस से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये मिरेकलस है। इसके चमत्कार मैं खुद यूज़ कर रही हूँ, मैं खुद फील कर रही हूँ। इसके इतने बड़े बड़े चमत्कार हैं, बस इसको सही तरह से रखना आना चाहिए, सही तरह से हीलिंग करनी आनी चाहिए। जिन जिन लोगों को फाइनेंस के इशू हैं, इस पायराइट को अपने जीवन में ज़रूर ले आइएगा। क्यों आई ये बात? क्योंकि न्यू विज़न, आप कुछ नया सोच रहे हैं, है ना। जो इश्यूज़ आपकी लाइफ में हो गए थे, उन इश्यूज़ से आप निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सम टाइम कुछ टेक्निक्स हमें बाहर की भी यूज़ करनी चाहिए। मैं इसको अपने से कभी दूर नहीं करती हूँ ना। तो जो चीज़ मुझे हेल्प कर रही है, मैं चाहूँगी कि मेरी यूट्यूब फैमिली को भी हेल्प करे। मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा अपने लिए भी कुछ सोचना शुरू कीजिए, क्योंकि नई सोच, आपका नए रास्ते आपका इंतज़ार कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल अगर है तो ये आपकी हेल्प करेगा। तो हीलिंग क्रिस्टल्स और हीलिंग पायराइट के लिए, हीलिंग किसी भी तरह के ब्रेसलेट के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नई दिशा दशा आपका इंतज़ार कर रही है, कुछ नए रास्ते आपके लिए खुल रहे हैं। उन रास्तों पे बढ़ना शुरू कीजिए। किसी से प्यार करके ना गुनाह नहीं कर दिया है, ठीक है। आपने कोई क्राइम नहीं कर दिया है, हाँ, लेकिन आपको सबक बहुत अच्छा मिल गया है। तो उस सबक को पढ़ के अपनी लाइफ के नए रास्ते खोलिए, अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी लाइफ में ग्रोथ कीजिए, ठीक है। अलोननेस, कुछ लोगों को अकेलापन फील हो रहा है, ओके, कोई बात नहीं। हम आगे का कार्ड देखेंगे, गोइंग विद द फ्लो, सोरो, इमोशनली, दीदी ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, इमोशनल ब्लॉकेज है, हीलिंग प्रोसेस में आइए। सबसे पहले अलोननेस की एनर्जी है, बिल्कुल फील होगी। ह्यूमन बीइंग है, किसी से अटैचमेंट हुई थी, किसी से धोखा मिला है, किसी ने विश्वासघात किया है, किसी ने छल किया है, आप उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं थे। जब से इंसान लाइफ से गया है, बहुत अकेलापन फील कर रहे हैं। इस अकेलेपन को दूर कैसे करूं? गोइंग विद द फ्लो। वक्त जो है ना, टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। वक्त सबसे बड़ा हीलर होता है। वक्त बड़े बड़े ज़ख्म भर देता है, बट ज़ख्म भरना और ब्लॉक कर लेना, आप क्या करते जा रहे हैं? स्टोर करते जा रहे हैं अपनी सोल के अंदर, है ना। अपनी सोल में स्टोर करते जा रहे हैं। तो यहाँ आपको क्या कहा जा रहा है? स्टोर नहीं करना है। अगर आपने स्टोर कर लिया तो ये नेक्स्ट लाइफ में आपको मूव करेगा, आपके फ्यूचर में मूव करेगा। जो जितनी जल्दी हील हो जाए, जो जितनी जल्दी दर्द जीवन से निकल जाए, जो जितनी जल्दी ब्लॉकेज रिमूव हो जाए, वो कर लेना चाहिए। समझ रहे हैं मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि अल्टीमेटली जब आप ग्रो करेंगे ना, तो ये एक टीस आपकी लाइफ में ना रह जाए, आपकी मेहनत मिट्टी में ना मिल जाए। तो आप बहाव के साथ, जैसा समय चल रहा है ना, उसको चलने दीजिए।
ना। लेकिन एक नई सोच अपनी लाइफ में लेके आइए, एक नई प्रोग्रेस अपनी लाइफ में लेके आइए, एक नई अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में लेके आइए। आप उस चीज़ पे फोकस करना शुरू कीजिए जो अब कुदरत आपको दे रही है, ना कि उस चीज़ पे जो आपने अपनी लाइफ में अट्रैक्ट किया और अभी भी उसको पकड़ के बैठे हैं। मैं आपको अश्योरेंस दे रही हूँ, ये व्यक्ति आएगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, ये व्यक्ति आपसे, लेकिन कैसे आएगा? जब आप इस एनर्जी से दूर हटेंगे। आप किसी चीज़ को, आप देखिए ना, जितना जितना तेज़ी से आप स्प्रिंग करते हैं, फिज़िक्स का नियम है, उतना ही वापस आपके पास आता है। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे वो उतनी ही प्रेशर से आपके पास आएगी। आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। आप एक इनोसेंस व्यक्ति हैं, आप वही इनोसेंस के साथ, बहुत सारे लोग कहते होंगे आप गुस्सा करते हैं, बहुत सारे लोग कहते होंगे आप चिड़चिड़े हो गए हैं। लोगों को रियलिटी नहीं पता है, लोगों को नहीं पता है कि आप अपने अंदर क्या पाल के बैठे हैं, लोगों को नहीं पता है कि आपके अंदर चल क्या रहा है। डिसेबल, अंदर अंदर खोखले हो गए हैं, टूट गए हैं। कुछ लोगों की हेल्थ पे भी ये चीज़ें आनी शुरू हो गई होंगी। वापस अपनी इनोसेंस में आइए, जो आप हुआ करते थे वापस उसी फॉर्म में आ जाइए। जब आप अपनी सोल में वापस आ जाएंगे तो कुदरत आपको वही देना शुरू कर देगी जो आप डिज़र्व करते हैं। अभी आप किसी और के कार्मिक्स को जी रहे हैं, अभी आप किसी और की सोल को जी रहे हैं, अभी आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो किसी और से आपने, कहते हैं ना, उधार ले लिया है। तो किसी उधार के जीवन को जी के आप कैसे परफेक्ट लाइफ जी सकते हैं? है ना, क्रेडिट पे आप लाइफ जी रहे हैं, किसी और के दुखों की लेके। तीनों एनर्जी क्या है? किसी और का आप अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं, तो कैसे पॉसिबल है वो? तो यहाँ पे जो इनोसेंस की एनर्जी है ना, वो आपको यही कह रही है कि आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जीना शुरू कीजिए, अपनी लाइफ को अपनी तरह से सोचना शुरू कीजिए, जो आप एक्चुअल हैं उसकी पहचान कीजिए, जो आप एक्चुअल हैं उसको अपनी लाइफ में लेके आइए। जो आप एक्चुअल हैं, मास्टर हैं आप, पॉजिटिव सोल हैं आप ना। सैडनेस की एनर्जी को यहाँ पे निकालने के लिए कहा जा रहा है। ट्रस्ट, कुछ लोगों का तो अपने आप से ही चेंज। अब देखिए, मैं तो चेंज की एनर्जी को हमेशा पॉजिटिव मानती हूँ और पॉजिटिव होना भी चाहिए। ट्रस्ट की एनर्जी है ना। ट्रस्ट क्या करता है? बहुत टाइम से अपने ऊपर से विश्वास खो दिया है ना। ऐसा लगने लग गया है कि पूरी दुनिया ही गलत है, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता। मुझे अपनी लाइफ में अगर ग्रो करना है तो छुप के रहना पड़ेगा, दब के रहना पड़ेगा, किसी से सामना नहीं करना है, ना जाने कौन मुझे चीट कर जाएगा। नो, कोई चीट नहीं कर सकता है, कोई चीट नहीं कर सकता है। आप ये देखिए कि जो ये व्यक्ति आपके जीवन में आया तो आपने इसको परमिशन दी, आपने अलाउ किया, आपने अलाउ किया अपनी फीलिंग से खेलने के लिए, आपने अलाउ किया इस व्यक्ति को अपने जीवन में आने के लिए। आप सबको तो अलाउ नहीं करते ना। इससे पहले भी आपके जीवन में बहुत चीज़ें हुई होंगी, इससे पहले भी आपके जीवन में बहुत व्यक्ति आए होंगे, इससे पहले भी आपने वर्क किया होगा। ये व्यक्ति आपको अट्रैक्ट कर रहा था, इट मीन्स आपका कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन था, या आप कार्मिक कनेक्शन बना रहे थे। इस व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसा होना लिखा था जिससे, कहते हैं ना, आपका दिल दुखाया। प्योर सोल का दिल दुखाता है, पनिशमेंट तभी मिलती है। तो ये व्यक्ति हो सकता है बहुत सारे लोगों का दिल दुखा रहा हो और इसको पनिशमेंट नहीं, पाप का घड़ा नहीं भरा हो ना। तो ये इसलिए आपके जीवन में आ गया कि चलो इस पुण्य आत्मा का आप दिल दुखाइए और आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है, समझ रहे हैं? ये एनर्जी भी यहाँ पे हो सकती है। तो जो ट्रस्ट है ना, अपना वापस लेके आइए। आपने कोई गुनाह नहीं किया है तो आप अपना आत्मविश्वास क्यों खो रहे हैं? हर चीज़ पे फिर से दोबारा से विश्वास करना सीखिए। दुनिया विश्वास से ही चलती है। चेंज की एनर्जी, जिन लोगों का बर्थडे आ रहा है या जिन लोगों का बर्थडे अभी गया है, उनके जीवन में तो डेफिनेटली बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। कुछ लोग अपने आप में जब अपने व्यवहार में बदलाव करेंगे, लोगों पे फिर से भरोसा करना शुरू करेंगे, अपने आप पे फिर से भरोसा करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपके जीवन में एक नया बदलाव आएगा। आप इस कार्ड को देख लीजिए, मास्टर को देख लीजिए।
आप चेंज भी भूल जाइए, न्यू विज़न भी भूल जाइए। आप अपनी इसी सोल के साथ वर्क कीजिए। ये जो मास्टर की एनर्जी है, जो मास्टर की सोल है ना, इस पे ही वर्क करना शुरू कीजिए। आपके जीवन में बदलाव निश्चित ही आने शुरू हो जाएंगे। आपको एक नई दिशा निश्चित ही मिलेगी, और जहाँ से आपके जितने भी दिल के जख्म हैं, जितना भी दर्द है, जितनी भी तकलीफ़ आपके जीवन में है, वो यहाँ से ख़त्म होती नज़र आ जाएगी, मिटती नज़र आ जाएगी। मैं एक कार्ड एंजल का ज़रूर लूँगी। एक कार्ड हम देख लेते हैं। डिवाइन हीलिंग। जो मैंने कहा कि वक्त सबसे बड़ा हीलर होता है, टाइम सबसे बड़ा हीलर होता है। आर्क एंजल माइकल। यहाँ पे देखिए, जिस इंसान ने आपके साथ छल किया है ना, वो तो छुप के बैठ गया है ना। उसकी एनर्जीज़ तो लो हो गई हैं, उसकी एनर्जीज़ में अब कोई ब्रेक थ्रू, कोई बदलाव नहीं आने वाला है। अब आपको यहाँ पे ईश्वर कह रहा है कि आप एक तो ट्रस्ट कीजिए लोगों पे, विश्वास कीजिए लोगों पे, भरोसा करना शुरू कीजिए। एंजल की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। रिट्रीट, रिचार्ज, हील। अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करना शुरू कीजिए। अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आइए। अपनी लाइट को पहचानिए, अपने सपोर्ट सिस्टम को पहचानिए। जो ट्रस्ट की एनर्जी यहाँ पे कह रही है ना, यानी कि सारा का सारा ये आपसे कहा जा रहा है कि खुद पे भरोसा करना शुरू कीजिए। दूसरा क्या है, जब आप खुद पे भरोसा करना सीख रहे हैं, तो आर्क एंजल माइकल आपको कह रहे हैं, जब आप खुद पे भरोसा करेंगे तो डिवाइन आपको बहुत सारे रास्ते दिखाएगी। डिवाइन पे भी भरोसा कर लीजिए, और ये भरोसा कर लीजिए कि अब आपके साथ ऐसा कुछ भी गलत नहीं होगा। अब कोई भी व्यक्ति आपके साथ गलत नहीं कर पाएगा। आप जो सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स को, आप जो सरेंडर कर रहे हैं अपनी आत्मा को, परमात्मा को, आपकी लाइफ में चेंजेस आने निश्चित हैं, बदलाव आने निश्चित हैं। जिस इंसान ने आपके साथ छल किया था, वो कहीं खुद मुंह छुपा के बैठा है। जिस इंसान ने आपके साथ धोखा किया था, वो कहीं ना कहीं खुद आज उस ऐसा एनर्जी से गुजर रहा है। एक वक्त था कि आपने लोगों से कटना शुरू कर दिया था, आज ये व्यक्ति लोगों से खुद कट रहा है, खुद बच रहा है। इसको नहीं समझ में आ रहा है। तो ऐसी एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में हमें अट्रैक्ट नहीं करना है। हमें डिवाइन हीलिंग के प्रोसेस में जाना है, हमें पॉजिटिविटी के प्रोसेस में जाना है, हमें अपने आप को सरेंडर करना है, हमें अपने आप को अलाउ करना है मिरेकल के लिए। हमें अपने आप को, जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे, तब तक यूनिवर्स भी मिरेकल्स नहीं करती है। हमने अगर स्टॉप लगा दिया है, तो कोई भी एनर्जी हमारे अंदर नहीं आ सकती है। अपने आप को ओपन अप कीजिए। कैसे? अपने आप पे भरोसा करके, ईश्वर पे भरोसा करके। जब आप ये कर लेंगे ना, तो आप देखेंगे कि आपकी सोल बहुत पॉजिटिव हो गई है। आप जो अचीव करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आप वो अचीव कर पाएंगे, आप वो प्रोग्रेस कर पाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उन लोगों को बहुत 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 धन्यवाद। सेल्फ लव की एनर्जी में आइए, अपनी खुद की एनर्जी में वापस आइए। जो आप हैं उन एनर्जीज़ में वापस आ जाइए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।